दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम जो इच्छा सूत्र सर्जन के रूप में अपने समाज में चिकित्सा अभ्यास करता हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा और जानकारी भी दूंगा कि क्षार सूत्र कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक क्षार सूत्र है और ये इसका मतलब है कि एक धागा है, सर्जिकल थ्रेड, लिनेन 20, और इसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जिसमें से 3 दवाइयाँ, जिसमें सबसे ऊपर जो दिख रही है वो हरिद्रा है। इसके जो ठीक बीच में जो है दवाई, जो अपामार्ग क्षार है, और स्नूही क्षीर है। तो दोस्तों, सबसे स्नूही क्षीर, अपामार्ग और हल्दी की यहाँ पर 21 परतें तैयार की गई हैं इस क्षार सूत्र के ऊपर। और इन परतों का क्या रोल है सर्जरी में, खासकर एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, जिसमें हीमोरॉइड, पाइल्स, बवासीर, फिशर, फिस्टुला और पाइलोनेडल साइनस में, ये हमारे रिसर्च सेंटरों पे ये प्रूव हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्षार सूत्र एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ में वर्णित एक चिकित्सा पद्धति है, जिसको हमने मॉडर्न इंडिया में अपनी जो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, चाहे CCRAS की रिसर्च रही हो, जहाँ हमारे BHU में जो रिसर्च रही हैं, और अभी भी जो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जिनमें रिसर्च रही है, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में या कंक्लूजन के रूप में उन रिसर्च का ये निष्कर्ष है कि क्षार सूत्र अकेला धागा नहीं है। ये धागे के ऊपर जो दवाओं की जो परत है, जैसे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक परत है इसमें क्षार की, क्योंकि क्षार का मत तो जो भी क्षार हैं यहाँ पे, जो अपामार्ग क्षार है जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, स्टैंडर्ड क्षार सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो भी इस फील्ड में वर्क करते हैं और हमारा रिकग्नाइज किया है। तो इस स्टैंडर्ड क्षार सूत्र में जो अपामार्ग है, ये इंसाइज का काम करता है। वो ऐसे ही कटिंग का काम करता है जैसे हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। कहने का मतलब है कि जो औजारों से कटिंग होती है, वैसी ही कटिंग का जो नेचर रिसर्च में ये पाया गया है कि अपामार्ग क्षार कटिंग करता है। ये जो कटिंग है इसकी बहुत स्लो रहती है और नियंत्रित रहती है, क्योंकि हम ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं जहाँ पे खून की नलियों का जाल है, हमारी बहुत एनाटॉमी जो बहुत ही हायर प्रेफरेंस में जो एनाटॉमी है वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, जिसमें से हमें मांसपेशियों को बचाना है, खासकर यहाँ पे एनोरेक्टल यानी कि गुदमार्ग के रूप में और मल के द्वार के रूप में बात कर रहा हूँ। तो ये जो मांसपेशियाँ हैं हमें बचानी भी हैं, अपना वर्क भी करना है और अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट लेने। जैसे बगंदर को हमें सही करना है कम से कम एनाटॉमी को डिफॉर्मिटी देते हुए। तो इसमें ये क्षार सूत्र का जो इंसिजन है वो बहुत बेटर वर्क करता है, ये ऐसा रिसर्च ने पाया गया है। ऐसे ही हमारे जो जब हम इसके इंसिजन गुण को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा क्षार के और भी गुण होते हैं। ये पेनिट्रेट होकर सराउंडिंग मीडियम में भी पहुँच जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक जगह रखे। ऐसे ही हमारा जो अगर क्षार सूत्र है और एनल ग्लैंड इन्फेक्टेड है, मान लो बगंदर में, फिस्टुला इन एनो में, तो वो साइड वाल जो ब्रांचेज हैं, साइड ब्रांचेज को भी ऐसे ही इंसाइज करेगा जैसे माइक्रो इंस्ट्रूमेंट कोई काम कर रहा हो। ठीक इसके बाद जो हमारा रिसर्च जितनी भी हुई हैं, उन्होंने स्नूही चीर, जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इस स्नूही चीज में स्क्रैपिंग की क्वालिटी रखी है। सर्जरी में कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसको स्क्रैपिंग करते हैं, खुरचते हैं, आसपास के जो डेड टिश्यूज़ हैं, आसपास के जो अनवांटेड टिश्यूज़ हैं, उनको हटाया जाता है। तो ठीक उनको हटाने में या उनको स्क्रैपिंग करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, और ये पाया गया है कि यहाँ पे जो स्नूही चीर है ये हमारा वर्क करता है। दोस्तों, इसमें आप कभी भी क्षारसूत्र ट्रीटमेंट वाले मरीज से बात करेंगे, जैसे ही हम वहाँ पर न्यू क्षारसूत्र चेंज करते हैं तो उस समय उसके पस डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगते हैं। जैसे ही चेंज किया तो वो जो हमारी जो मेडिसिन्स हैं जाते ही अपना वर्क करती हैं इंसाइज का, और बाद में जितने भी वहाँ पे जो खराब कोशिकाएं हैं, खराब टिश्यूज़ हैं, अनवांटेड टिश्यूज़ हैं, यानी कि पस सेल्स हैं, पस ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा आता है, और उसके बाद जो मीडियम बनता है वो हमारा तीसरा जो
औषधि है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं हल्दी, उसके लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों हल्दी का ये निर्धारित हो चुका है और लगभग पढ़े लिखे समाज ये एक्सेप्ट कर चुका है, रिसर्च के कंक्लूजन्स के उन तक पहुंच गए हैं कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। कहने का मतलब है कि हमें उस तरह से, अगर हमारा सिंपल क्षार सूत्र लगा है और ये जो क्षार सूत्र जहाँ भी रखा हुआ है, जो भी टिश्यूज़ के संपर्क में आ रहा है, जहाँ पे सर्जिकल वर्क चल रहा है, चाहे हीमरॉइड्स हों, चाहे फिस्टुलास हों, चाहे हमारा पाइलोनेडल साइनस है, तो वहाँ पे जाके अपने आप ही एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल एक्शंस दिखाएगा, एलर्जिक फिनोमेना कम से कम करेगा। तो वहाँ पे जो ग्रोथ है हमारे बैक्टीरियाज की, जो हमें इन्फेक्शन को और बढ़ा सकती है उस सर्जिकल साइट्स पे, उसको कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन न हो पाए इसमें नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये हमारा हल्दी का काम है। इसके साथ साथ जो धागे हैं, बाकी का जो गुड़ इस्तेमाल होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी उस धागे का गुड़ इस्तेमाल होता है जिसमें प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट किया जाता है। जब हम कहीं लाइगेट करते हैं धागे को, उसके बेस पे लाइगेट करते हैं, जैसे हीमरॉइड या पाइल्स में, तो वो नेक्रोस्ड होता है और बाकी का जो हल्दी है अपना एक्शन निर्धारित करती है कि वहाँ एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट बना रहे। हमारी जो एडजेसेंट आसपास की खून की नलियाँ और जो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं वो हमारे बने एंटीसेप्टिक एक्शन से हमारे स्वस्थ बने रहें, न्यूली ग्रोथ होके आए, जो हीलिंग वुंड्स के बाद जो हमारा टारगेट बनता है। तो दोस्तों कुल मिला के वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के जो आप मान सकते हो कि जो उसका जो बेस है, जो उसका बीमारी का प्रभाव है, वो ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल न्यू ग्रोथ आती है, वो नॉर्मल कोशिकाओं की आ जाती है, मरीज बीमारी से मुक्त हो जाता है। और इसमें ज़्यादा अपनी, है ना, क्षार सूत्र की बढ़ाई करना सही नहीं है। ये सारी जो प्रोजेक्ट, जो रिसर्च के कंक्लूजन थे, वो मैंने आपको बता दिए, जो रिसर्च बेस्ड थे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस थी जो हमारी संस्थाओं ने निकाला। बाकी का जो क्षार सूत्र के जितनी भी मेरिट्स हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, वो समाज तक पहुंच चुकी हैं और हम जो क्षार सूत्र सर्जन के रूप में जो वर्क कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको भी ये खुशी की बात है कि अब हमें अपनी बात को कहना नहीं पड़ता है। मरीज खुद अपनी इच्छा से आते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्षार सूत्र करवाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। तो क्षार सूत्र के ये गुण हैं, क्षार सूत्र अकेला धागा नहीं है दोस्तों। मैं बस इस वीडियो में आपको यही समझाने की प्रयास कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों।